दरबार में आया अजीब मुकदमा, एक शराबी के 13 सवाल, जिसने अकबर के पूरे दरबार को हिला दिया। फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा की तरह चमक धमक से भरा हुआ था। जहां पनाह अकबर अपने सुनहरे सिंहासन पर विराजमान थे, चारों तरफ दरबारी, मंत्री, कवि और विदूषक बैठे थे। सबके चेहरे पर ठंडक थी, क्योंकि आज मौसम बड़ा सुहाना था। लेकिन उसी शांति को अचानक एक अजीब आवाज ने तोड़ दिया। अरे ओ बादशाह अकबर, कहते हैं तू सबका न्याय करता है। चल, आज मेरे सवालों के जवाब दे अगर तू सच में अकबर है। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई मुड़कर देखने लगा। एक फटेहाल कपड़ों में आदमी दरबार के दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में शराब की मटकी, आंखों में नशा, पर आवाज में हैरतअंगेज आत्मविश्वास। सैनिकों ने तलवार तानी। दरबार में चुप रहो, ये जगह तुम्हारे जैसी की नहीं है। अकबर ने हाथ उठाया। रुको, ये कौन है जो इतनी हिम्मत से बात कर रहा है? वो आदमी मुस्कुराया। मेरा नाम रघु शराबी है, जहां पनाह। पर शराब ने मुझे नशे में नहीं रखा, इस समाज ने रखा है। बीरबल की आंखें चौकन्नी थी। उन्हें महसूस हुआ कि यह कोई मामूली आदमी नहीं, इसके भीतर गहराई है। सवाल पहला, जहां पनाह, अगर शराब पीना गुनाह है, तो उसे बेचने वाला बेगुनाह क्यों? दरबार में हलचल। अकबर कुछ पल सोचते रहे। बीरबल मुस्कुराकर बोले, क्योंकि जहां पनाह, शराबी अपनी बुद्धि खो देता है, लेकिन बेचने वाला अपनी समझ का इस्तेमाल करता है। गुनाह बुद्धि खोने में नहीं, उसे गलत दिशा में लगाने में है। रघु मुस्कुराया। हम ठीक कहा बीरबल। सवाल दूसरा, अगर अमीरी में गुरूर बुरा है, तो गरीबी में लाचारी क्यों नहीं? बीरबल ने कहा, क्योंकि दोनों अतियां हैं। एक इंसान को ऊपर से गिराती है, दूसरी नीचे से रोकती है। संतुलन ही असली इंसानियत है। सवाल तीसरा, जो इंसान हर रोज दूसरों का दुख भुलाने को शराब पीता है, क्या वो गुनहगार है या दर्दमंद? बीरबल बोले, वो दर्दमंद है, लेकिन गलत रास्ते पर है। दर्द भुलाने का असली तरीका शराब नहीं, सेवा और समझ है। सवाल चौथा, जहां पनाह, अगर सच्चाई में ताकत है, तो झूठ बोलने वाले अमीर क्यों हैं? अकबर मुस्कुराए। क्योंकि झूठ अमीर बनाता है, पर चैन नहीं देता। सच्चाई गरीब रखती है, पर सुकून देती है। दरबार ताली से गूंज उठा। सवाल पांचवा, अगर भगवान सबका भला चाहता है, तो कुछ भूखे क्यों सोते हैं? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि भगवान ने पेट बनाया, पर हाथ भी दिए हैं। समस्या भगवान की नहीं, इंसान की बेरहमी की है। सवाल छठा, अगर मेहनत सब कुछ बदल देती है, तो भाग्य की जरूरत क्यों है? बीरबल बोले, भाग्य दरवाजा है, मेहनत चाबी। दोनों के बिना कोई रास्ता नहीं खुलता। सवाल सातवां, अगर गरीब की इज्जत भी उतनी ही है जितनी अमीर की, तो उसका मजाक क्यों उड़ाया जाता है? अकबर ने गंभीर होकर कहा, क्योंकि समाज ने अभी इंसान को देखा ही नहीं, सिर्फ उसके कपड़े देखे हैं। सवाल आठवां, अगर दुनिया इतनी समझदार है, तो आज भी झूठ जीतता क्यों है? बीरबल मुस्कुराए। क्योंकि सच धीमा चलता है, लेकिन दूर तक जाता है। झूठ तेज भागता है, पर बहुत जल्द गिर जाता है। सवाल नौवां, जहां पनाह, अगर राजा सबका पिता है, तो कोई भूखा बेटा क्यों है? अकबर की आंखें झुक गईं। शायद इसलिए कि कुछ दरबारी पिता की नजर से बेटों को छिपा देते हैं। बीरबल ने कहा, और ऐसे दरबारियों को पहचानना ही राजा की असली परीक्षा है। सवाल 10वां, अगर कर्म ही सब कुछ है, तो प्रार्थना क्यों? बीरबल बोले,
क्योंकि कर्म इंसान का फर्ज है और प्रार्थना उसकी विनम्रता, दोनों साथ हो तो ही जीवन पूर्ण होता है। सवाल 11वां, अगर नशा बुरा है तो लोग सत्ता का नशा क्यों करते हैं? दरबार में सन्नाटा। अकबर ने गहरी सांस ली, क्योंकि सत्ता का नशा शराब से भी ज्यादा खतरनाक होता है और जो इसे पहचान ले वही असली बादशाह होता है। सवाल 12वां, अगर इंसान खुदा की सबसे बड़ी रचना है तो वो इंसान से नफरत क्यों करता है? बीरबल बोले, क्योंकि उसे खुद की पहचान नहीं मिली। जो खुद को नहीं जानता वो दूसरों को कैसे समझेगा? सवाल 13वां, आखिरी, जहांपनाह, अगर इंसान को मौत एक दिन ले ही जाएगी तो फिर इतना अहंकार किस बात का? पूरे दरबार में खामोशी छा गई। अकबर सिंहासन से उठे और धीरे धीरे रघु के पास आए। उन्होंने कहा, तेरे सवालों ने दरबार नहीं, हमारी आत्मा को हिला दिया है। फिर उन्होंने आदेश दिया, रघु को जेल नहीं, सम्मान दिया जाए। इसे दरबार का सच का दूत घोषित किया जाए। रघु मुस्कुराया, जहांपनाह, अब मुझे शराब नहीं चाहिए, आपने आज मेरा नशा तोड़ दिया। सीख, हर शराबी बुरा नहीं होता, कभी कभी उसके अंदर एक टूटा हुआ दार्शनिक छिपा होता है। सच्चे सवाल नशे से नहीं, ज़मीर से निकलते हैं। जब राजा, प्रजा और सच्चाई एक साथ बैठें तो दरबार भी इंसानियत का मंदिर बन जाता है। फतेहपुर सीकरी का दरबार। जहां कुछ दिन पहले एक शराबी ने अपने 13 सवालों से तहलका मचा दिया था, अब वहीं फिर से चर्चा थी, रघु शराबी की। क्योंकि वह शराबी अब बदल चुका था। वह अब नशे में नहीं, सच्चाई और सोच में डूबा हुआ था। अगली सुबह का दरबार। दरबार लगा। अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर विराजमान थे। बीरबल, तानसेन, मंत्री, कवि सब अपनी जगह पर थे। अचानक दरवाजा खुला और अंदर आया वही रघु शराबी। पर आज उसके हाथ में शराब की मटकी नहीं थी। उसके हाथ में एक किताब और कलम थी। अकबर मुस्कुराए, वाह रघु, अब तो तू पूरी तरह बदल गया लगता है। रघु ने झुककर कहा, जहांपनाह, आपके जवाबों ने मुझे जीना सिखा दिया। पर अब मेरे पास कुछ सवाल बीरबल से हैं। पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल मुस्कुराए, पूछो रघु, अगर तेरे सवाल सच्चे होंगे तो जवाब भी सच्चा मिलेगा। सवाल 14वां, बीरबल, तुम सच्चाई की बात करते हो, लेकिन जब सच्चा आदमी गरीब होता है तो वही सच्चाई उसका मजाक क्यों बन जाती है? बीरबल ने गहरी सांस ली, रघु, क्योंकि दुनिया सच्चाई को तब तक नहीं मानती जब तक वो जीत न जाए। गरीब की सच्चाई कमजोर लगती है, लेकिन जब वही सच्चाई वक्त के साथ खड़ी होती है तो वही दुनिया उसे बीरबल कहने लगती है। रघु ने झुककर कहा, मतलब सच्चाई को समय चाहिए, ताली नहीं? बीरबल ने कहा, बिल्कुल। सवाल 15वां, अगर इंसान खुद अपने कर्मों से बनता है तो फिर उसे जाति और धर्म से क्यों बांटा जाता है? बीरबल बोले, क्योंकि इंसान अपने कर्मों से नहीं, अपनी पहचान से डरता है। जिस दिन पहचान से बड़ा कर्म हो जाएगा, उस दिन किसी को धर्म पूछने की जरूरत नहीं होगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सवाल 16वां, जहांपनाह, अगर आप सबका भला चाहते हैं तो फिर एक गलत दरबारी भी यहाँ कैसे बैठा है? पूरा दरबार एकदम चुप हो गया। अकबर ने कहा, कौन दरबारी? रघु मुस्कुराया, मैं नाम नहीं लूंगा, पर उसके झूठ का सच जल्द सामने आएगा। बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, यह शराबी नहीं, अब एक सत्यवक्ता बन गया है। अकबर बोले, अगर तेरी बात सच निकली तो तुझे इनाम दूंगा।
उसी रात का रहस्य। रात को रघु चुपचाप दरबार के खजाने की ओर गया। वहां उसने देखा, एक दरबारी चुपके से सोने की मुद्राएं बोरे में भर रहा है। रघु ने तुरंत सैनिकों को बुलाया और उसे पकड़वा दिया। वो वही दरबारी था जो हमेशा रघु का मजाक उड़ाता था। सुबह जब दरबार लगा, रघु ने उसे पेश किया। अकबर बोले, रघु, तूने तो दरबार का चेहरा साफ कर दिया। रघु बोला, जहांपनाह, मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो शराब पीकर भूल गया था, इंसानियत। सवाल 17वां, रघु का आखिरी सवाल। रघु बोला, जहांपनाह, मेरा आखिरी सवाल है। अगर हर इंसान मरने से पहले अच्छा बन सकता है, तो हम जिंदा रहते हुए क्यों नहीं बन पाते? बीरबल की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, क्योंकि इंसान तब तक सुधरता नहीं जब तक उसे मौत का एहसास नहीं होता। और जिसने जिंदगी में ही मौत का मतलब समझ लिया, वही सच्चा जीना जानता है। रघु चुपचाप मुस्कुराया, आंखों से आंसू बहे। फिर बोला, जहांपनाह, अब मैं चला। शराबी मर गया, इंसान जी गया। उसने दरबार के सामने घुटनों के बल बैठकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए। अकबर उठे और बोले, रघु, तू आज इस दरबार की सबसे सच्ची आवाज बन गया है। तूने नशे में नहीं, सच में हम सबको जगाया है। कुछ दिन बाद रघु अब फतेहपुर सीकरी की गलियों में गरीबों को खाना खिलाता था। वो बच्चों को पढ़ना सिखाता और हर शाम दरबार के बाहर खड़ा होकर कहता, सवाल मत छोड़ो, क्योंकि सवाल ही इंसान को जिंदा रखते हैं। सीख, कोई कितना भी गिरा हो, अगर उसके भीतर जागने की चाह है तो वह फिर से उठ सकता है। सच्चाई और सवाल, यही इंसान की असली ताकत है। और जो अपने दर्द को समाज की जागृति बना दे, वही सच में जीता हुआ इंसान है। दरबार में अब सन्नाटा था। बीरबल के सामने शराबी खड़ा था। आंखों में नशा नहीं, बल्कि तर्क की आग थी। अकबर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन भीतर जिज्ञासा गहरी हो चुकी थी। बीरबल बोला, तेरे 10 सवालों का जवाब मिल गया। अब आखिरी 3 सवाल पूछ, ताकि आज दरबार का अंत हो। शराबी मुस्कुराया, ठीक है बीरबल, ये 3 सवाल अगर तूने सच्चाई से बता दिए तो मैं मान जाऊंगा कि तेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं। सवाल 11, अगर राजा सबका पिता है, तो वह अपने प्रजा से कर क्यों लेता है? क्या कोई पिता अपने बच्चों से खाना वसूलता है? सवाल सुनकर दरबारियों की आंखें फैल गईं। अकबर खुद सोच में पड़ गए। बीरबल मुस्कुराया और बोला, राजा पिता जरूर है, पर परिवार बड़ा है। जब परिवार बड़ा होता है, तो हर सदस्य को घर की जिम्मेदारी में हाथ बंटाना पड़ता है। कर वसूली उस जिम्मेदारी का हिस्सा है। जिस देश में हर नागरिक अपना हिस्सा निभाता है, वहां राजा को किसी पर अत्याचार नहीं करना पड़ता। अकबर ने सिर हिलाया, बात में दम है बीरबल। सवाल 12, शराबी ने अगला सवाल पूछा। बीरबल, अगर सच बोलना पुण्य है, तो अदालतें झूठों से क्यों भरी हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि सच बोलने से पहले इंसान को खुद से ईमानदार होना पड़ता है। और ईमानदारी वही निभा सकता है जो अपने डर पर जीत पा चुका हो। अदालतें इसलिए झूठों से भरी हैं, क्योंकि लोग सच बोलने से ज्यादा डरते हैं, नतीजों से नहीं, बल्कि खुद के सामने बेजान हो जाने से। शराबी ने कहा, वाह बीरबल, ये तो दिल को छू गई बात है। सवाल 13, अंतिम सवाल। शराबी ने एक गहरी सांस ली और आखिरी सवाल दाग दिया। बीरबल, अगर इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है, तो फिर भगवान की मर्जी क्या होती है? पूरा दरबार चुप। हर कोई इस सवाल के जवाब का इंतजार करने लगा। बीरबल ने धीरे से कहा,
किस्मत वो है जो भगवान ने तेरे सामने लिख दी, और मर्जी वो है जो तू उस किस्मत को बदलने के लिए करता है। भगवान हमें रास्ते देता है, पर चलना हमारे बस में है। जो आदमी मेहनत से अपनी दिशा बदल देता है, वो भगवान की मर्जी को अपने इरादों से जोड़ देता है। अकबर खड़े हो गए और बोले, वाह बीरबल, तूने आज दरबार ही नहीं, हमारी सोच भी हिला दी। इस शराबी ने सवाल पूछे, पर तेरे जवाबों ने इंसान को आईना दिखा दिया। शराबी मुस्कुराया, हाथ जोड़कर बोला, जहां राजा न्यायप्रिय हो और मंत्री बुद्धिमान, वहां शराबी भी सुधर सकता है। इतना कहकर वो झुककर चला गया। दरबार में ताली गूंज उठी। सीख, कभी कभी सबसे गहरे सवाल उसी के मन में उठते हैं जिसे दुनिया सबसे निकम्मा समझती है। सवाल पूछना गुनाह नहीं, पर जवाब सुनना और समझना, यही असली बुद्धिमानी है।